Hello friends, very good afternoon. I hope you all are very happy and definitely you are learning new skills. Okay? So कल फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था एमएलए के बारे में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे। सो मैं उनको डिस्कस करूँगा और साथ में आज मैं बताऊँगा आपको कि जो हमारे इंडिया में विधायिका है वो दो प्रकार की होती है। देर आर टू टाइप ऑफ लेजिस्लेचर। बाईकैमरलिज्म है हमारे यहाँ पे, द्विसदनीय व्यवस्था है। तो कल के जो पॉइंट रह गए थे एमएलए से रिलेटेड वो देखते हैं। पहले तो मेन पॉइंट ये रह गया था एक, कि जो एमएलए होगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, जिसको हम विधायक कहते हैं, वही लोग क्या करते हैं, उनको इलेक्ट कौन करेगा? तो उसको उस एरिया के जो भी सिटीजनशिप होंगे, जो भी नागरिक होंगे जिनकी एज कितनी होगी, 18 साल होगी, 18 साल से ज़्यादा के होंगे और जिनका वोटर आई कार्ड बना होगा, इलेक्शन लिस्ट में उनका नाम इनरोल होगा, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने एमएलए को क्या कर सकते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड चूज देयर फेवरेट एमएलए। ओके फ्रेंड्स, तो एक बात ही क्लियर होगी। दूसरी बात ये रह गई थी कि क्या एमएलए को पेंशन मिलती है? यस, एमएलए को पेंशन मिलती है। हमारी जो राज्य सरकार है, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जो एमएलए रहे हैं, भूतपूर्व एमएलए, फॉर्मर एमएलए, उनके लिए पेंशन निर्धारण किया गया है। अगला पॉइंट रह गया है कि जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी सदस्य होते हैं विधानसभा के, भारत में अभी 28 राज्यों में और दो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो उनके जो एमएलए हैं वे ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का भी हेड होता है। ठीक है, इन लोगों का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, जो कि सीएम के नाम से जाने जाते हैं, और साथ में एक सभापति भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं और डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, जो कि एमएलए आपस में से ही चुनते हैं। जो किस लीडर को चुनते हैं? जो लीडर ज़्यादा अनुभवी भी हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो राजनीति का और जिसकी पार्टी में अच्छी पकड़ हो, उसको क्या करते हैं, वो सभापति के रूप में चुनते हैं। ठीक है, सलाह मशवरा करने के बाद जो पार्टी जीतती है। और इसके साथ ही क्या होता है, नेता विपक्ष भी होता है, अपोजिशन लीडर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन जो जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार से जो असेंबली होती है, विधानसभा असेंबली, वहाँ पे क्या होता है, उसको चलाने के लिए कौन होते हैं, एक हेड होते हैं, उनको हम स्पीकर कहते हैं, सभापति, अध्यक्ष महोदय, और साथ में एक उपसभापति भी होते हैं। जैसे मैं दिल्ली में बताता हूँ आपको, हमारे दिल्ली जो कि एक यूटी है, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, और यहाँ के सीएम केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे अभी अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल, जो कि आपके हैं, रामनिवास गोयल। और डिप्टी स्पीकर है राखी बिड़ला, जो कि किसकी है, आम आदमी पार्टी की है। और साथ में नेता विपक्ष भी होंगे यहाँ पे। इसी तरह से जो लोकसभा है हमारी, जो इंडिया की पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी तो, हमारे यहाँ पे भी तो दो सदन है ना, लोकसभा राज्यसभा। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैंने क्लियर कर दी जो कल की वीडियो में नहीं बता पाया था विधायकों के बारे में। और विधायक की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 उम्र होनी चाहिए कम से कम। और हाँ, जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये क्या है, ये परमानेंट हाउस नहीं है, ये अनपरमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है ये, और इसको निचला सदन भी बोलते हैं हम। ठीक है, दिस इज अ लोवेस्ट सदन। ठीक है, जैसे दो तरह के सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, हमारे किस में, सेंट्रल लेवल पर, केंद्र सरकार में। उसी तरह से हम जब देखते हैं किसी राज्य की बात करते हैं हम, तो राज्य में भी दो सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, 6 राज्य भारत में ऐसे हैं जिस पे मैं भी आने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, वो किसके रूप में जानी जाती है? निचले सदन के रूप में, लोअर हाउस के रूप में वो जानी जाती है, स्टेट के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आप सब बातों को ध्यान रखोगे। और विधायक कौन बनेगा? जिसकी कम से कम 25 साल उम्र होगी। ठीक है, और उसको कौन चुनेगा? जो उस एरिया के कौन होंगे, जो उस एरिया के सिटीजनशिप होंगे। ठीक है, विधायक कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए एमएलए बनते हैं। ठीक है, और विधायकों में से क्या करेंगे, अपने में से लीडर को चुनते हैं। और इन लोगों का काम क्या होता है, हमारे एरिया के लिए क्या करना, दे मेक अ न्यू लॉ फॉर अवर एरिया, दे डू डेवलप वर्क फॉर अवर एरिया। हमारे एरिया के विकास के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें कल की वीडियो में बता दी है। आज आते हैं हम द्विसदनीय विधायिका पर। बाईकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय विधायिका है हमारे यहाँ पे भी। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 हाउस है, देयर आर मेन 2 हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इन द इंडियन पार्लियामेंट। उसी तरह से हम जब राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 सदनीय व्यवस्था है, लेकिन ये सभी राज्यों में नहीं है फ्रेंड्स। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
क्या आप जानते हो वो छह राज्य कौन से हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरलिज्म गवर्नमेंट है? क्या आप जानते हो? नहीं जानते? तो याद रखिए, आप लोगों में से ये बहुत कमों को पता होगा कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है हमारे। वो 6 राज्य कौन से हैं? जो निचला हाउस है उसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, विधानसभा। जो दूसरा हाउस है जिसको अपर सदन कहते हैं राज्य का, राज्य विधानसभा का जो अपर सदन है उसको बोलते हैं विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, फोकस करके ध्यान देना। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो ये भारत में अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। और ये विधान परिषद कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, कर्नाटक में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, यूपी में है और बिहार में है। और पहले आपको बता दूं 2019 से पहले ये कहाँ पे थी? ये जम्मू कश्मीर में भी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्रीय राज्य बना, सेंटर यूनियन टेरिटरी बनी, तो वो भंग हो गई फिर। ठीक है, फिर वहाँ पे जो विधान परिषद थी वो भंग हो गई, वो समाप्त हो गई। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, जैसी धारा 370 हटी थी और भाजपा गवर्नमेंट ने किसको? जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की लेह, और वो दोनों अब क्या है? यूटी हैं। तो इस बात को ध्यान रखोगे, अब जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। अब वहाँ पे क्या है? अब वहाँ पे अभी वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि ये जो एमएलसी होते हैं, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है, ये भी विधायक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 6 राज्य बताए। आंध्र प्रदेश, यहाँ के सदस्य कितने हो सकते हैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में कितने सदस्य हैं? देयर आर 58 मेंबर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबर कितने हैं? 58। कर्नाटक में कितने हैं? 75। कर्नाटक की राजधानी किधर है? बेंगलुरु, आईटी सिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया की। तेलंगाना जो कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, 40 मेंबर है यहाँ के एमएलसी के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और यूपी में सबसे ज़्यादा हैं, 100 मेंबर। और यूपी में अगर हम विधायकों की बात करें विधानसभा की, तो ये भी सबसे ज़्यादा हैं, 403 फ्रेंड्स। अगले महीने 2-3 महीने के बाद चुनाव है यूपी में, देखते हैं कौन बाजी मारता है। बिहार में 75, देयर आर 75 मेंबर्स। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 78। और अब मैं इनके बारे में बताता हूँ कि इन लोगों को कौन चुनता है। फ्रेंड्स, जो एमएलए होते हैं विधान परिषद के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन लोगों को हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, पूरी जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है। इनके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, एक एक्ट है, और अकॉर्डिंग टू द एक्ट वो मेंबर कौन कौन से हैं? एमएलसी आर चूजन इन द फॉलोइंग मैनर: 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब जो पंचायतों के सदस्य होते हैं। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज जो कि किस में होती है? महानगरों में होती है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका के सदस्य। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये कितने? 1/3 मेंबर को ये लोग चुनते हैं। फिर 1/3 को कौन चुनेगा? जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, किसके? विधानसभा के, जो लोअर सदन है, 1/3 मेंबर को वो चुनते हैं। फिर जितने भी ग्रेजुएट होते हैं राज्य में, 1/12 को वो चुनते हैं। और माध्यमिक स्तर शिक्षक, मतलब जो हाई स्कूल के टीचर होते हैं, 1/12, 1/12 लोगों को वो चुनते हैं। 1/12 लोगों को कौन चुनते हैं? विधान परिषद के माध्यमिक स्तर शिक्षक, मतलब जो हाई स्कूल के टीचर होते हैं। तो और 1/12 को कौन? 1/12 को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, एक राज्य के, उस राज्य के राज्यपाल उनको नॉमिनेट करते हैं। तो इन लोगों को हम डायरेक्ट नहीं चुनते, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतना क्लियर है? जम्मू में यूटी बनने के बाद मैंने बता दिया कि वहाँ पे अब विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद आर्टिकल 169 में राज्यों को विधान परिषद गठन व विघटन का अधिकार है। देखो, जो आर्टिकल नंबर 169 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें दिया गया है कि राज्य क्या कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि वहाँ पे विधान परिषद की जरूरत है, तो उसका क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, वेदर दे कैन ऑल्सो उसको भंग भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो, जैसे कि भी हमने हाल फिलहाल में देखे हैं, कुछ राज्यों ने करा है। ठीक है, और सदस्य की संख्या विधान परिषद की 1/3 हो सकती है। विधान परिषद के जो सदस्य संख्या है एमएलसी की जो है, वो विधानसभा के 1/3 हो सकती है। लेकिन न्यूनतम कितने होने चाहिए? मिनिमम कितने होने चाहिए? 40। जैसा हमने देखा विधानसभा में, जो हमारी कौन सी है विधानसभा है, जैसे दिल्ली में है, तो इसमें कम से कम मेंबर कितने होने चाहिए? इनमें कम से कम इनमें 60 का प्रावधान था। यहाँ पे ऊपरी सदन है, इसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए यहाँ पे 40। ठीक है,
और यहाँ पे जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, वो किस बेस पे होते हैं, इसको बोलते हैं हम एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो एमएलए और एमएलसी में हम अंतर देखते हैं, विधान परिषद के और विधानसभा के, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडिया के नागरिक हो, या आप स्कूल में आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना। जो एमएलए होते हैं विधानसभा के और जो एमएलए होते हैं विधान परिषद के, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो विधानसभा, जिसको हम निचला सदन भी कहते हैं, राज्य का निचला सदन, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसके मेंबर वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें कौन भाग लेता है, जो एमएलए होते हैं, किसके, विधानसभा के। लेकिन विधान परिषद की, जिसके बारे में आज बात कर रहा हूं मैं, जो कि ऊपरी सदन है, उसके मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं। अब 5 साल के कार्यकाल होता है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होता है एमएलए का, 5 ईयर। दे हैव अ 5 ईयर टाइम पीरियड। जिसको भी हम एमएलए चुनते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे एरिया का एमएलए, तिलक नगर में मैं रहता हूँ, दिल्ली के यहाँ पे, तो जो जनरल सिंह है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का है। जबकि जो एमएलए होते हैं, किसके, कौन से एमएलए, विधान परिषद के, उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए होते हैं फ्रेंड्स। तो और ये अस्थाई सभा है, ठीक है, परमानेंट हाउस नहीं है, अनपरमानेंट हाउस है, भंग हो जाएगी 5 साल के बाद। हो जाते हैं ना, इन एवरी 5 ईयर वी चेंज आवर सीएम, आवर पूरी कैबिनेट भंग हो जाती है, फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, री इलेक्शन होते हैं 5-5 साल में। तो ये अस्थाई सदन है, दिस इज अन परमानेंट हाउस। वेदर वी कैन टॉक अबाउट द एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो परमानेंट हाउस है, यस, क्योंकि उसकी जो 1/3 सदस्य हैं वो 2-2 साल में चेंज होते रहते हैं, तो वो कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। उसके सदस्य 2-2 साल में चेंज होते हैं, और इनका टाइम पीरियड होता है 6 साल के लिए। जिस प्रकार राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद होती है। जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे क्या होती है, राज्यसभा है, उसी तरह से यहाँ पे हमारी क्या है, विधान परिषद है। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, आपको समझ आ गया होगा, होप सो, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डिप्टी का इसी तरह से विधान परिषद के भी क्या होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, किसके, विधान परिषद के, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी क्या होते हैं, ये लोग अपने में से ही चुनते हैं किसी भी मेंबर को, ठीक है। जिस तरह से हम अपनी क्लास में मॉनिटर चुनते हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने स्पीकर बताया आपको, आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य से हैं, वहाँ के एमएलए कौन है, और आपके सीएम और डिप्टी स्पीकर कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी तक भारत में जितने भी एमएलए बने हैं विधानसभा के, नॉट एमएलसी, ठीक है, विधानसभा के जितने भी एमएलए बने हैं, सबसे लंबा टाइम पीरियड कितना हो सकता है, क्या कोई गैस करता है, कोई कितनी बार विधायक बन सकता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15, 20, 25, नहीं पता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। यस, एक है गणपति देशमुख नाम के, गणपतरा देशमुख नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी जो विधानसभा सीट थी, उसका नाम था संगोला, ये की सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। ये कौन सी पार्टी से थे, पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी। जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो महाराष्ट्र में एक पार्टी है पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी, ठीक है, श्रमिकों की और किसानों की पार्टी हो गई है। तो ये लगातार 11 साल तक कंटिन्यू 11 टाइम, कैन वी इमेजिन, 11 बार कोई विधायक बन रहा है, 54 साल तक इन्होंने विधायक के रूप में काम करा। कौन सी सीट है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, और विधानसभा कौन सी थी इनकी, संगोला विधानसभा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसी तरह से केरल के वित्त मंत्री, आप नहीं रहे हैं वो उनका नाम था एम मणि, वो भी 1965 से लेके लगातार कितनी बार, वो भी 52 साल क्या बने, एमएलए बने। तो ये मैंने 2 फैक्ट बताए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज के नेता तो देखो 5 साल में आते हैं, फिर दोबारा चेंज हो जाते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं नेता। असली लीडर तो यही है, जो इतने साल तक रहे, और ये निर्विरोध चुने जाते थे, कोई इनके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता था। तो आई होप सो आप सबको मैंने जो भी बातें समझाई है इन 2 लेक्चरों में आपको पसंद आई होगी, और मैंने पूरी कोशिश करी कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं। विधायक कौन होता है ना, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और बहुत ही, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और अपने यस लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।